Hello everyone, this is Priyanka Godara, and today in this video I'm going to discuss the importance of current affairs. So let's see that why current affairs. We will discuss how and why. These two things are very much important. First thing, that how to read. But more than this, the important thing is why you should read. Why you should read. So in this video, we will answer this why. How, we will see in the next video that how you can read these current affairs. So that we will be discussing in the next one. Now, first one, that to start anything, you need motivation. Motivation to read. That is it relevant to read? How much it is going to contribute in your success, and so there may be a lot of reasons. So one reason that I will tell you that how it can contribute in your success contribution. Okay, so let's see that how it is going to contribute, and I have some questions. So first thing, पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि आर यू स्टिल इग्नोरिंग द करंट अफेयर्स. सिंपल सा सवाल है कि स्टिल इग्नोरिंग. अगर आप अब भी इग्नोर कर रहे हो, एक बार फिर से थिंक अगेन. व्हाई आई एम सेइंग सो? क्योंकि यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं. कैसे देखेंगे. सो करंट अफेयर्स सच में एक गेम चेंजर का काम करते हैं. और अगर आप करंट अफेयर्स को इग्नोर कर रहे हो तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है. क्यों? सो लेट्स सी बाय सम ऑफ द एग्जांपल्स. और एग्जांपल्स कहाँ से लूंगी? फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ यूपीएससी स्टेजेस. यूपीएससी स्टेजेस मींस प्रीलिम्स हो सकता है, मेंस हो सकता है, या फिर इंटरव्यू हो सकता है. तो पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की. और प्रीलिम्स भी सिर्फ इसी साल का जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ है उसकी बात करते हैं. तो 2025 के प्रीलिम्स को अगर आप देखोगे, सो वहां पे 23 क्वेश्चंस थे ओवरऑल जो करंट से सोल्व हो सकते थे. आउट ऑफ विच 15 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल डायरेक्ट थे, डायरेक्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स. एंड टोटल 23. तो रेस्ट ऑफ में क्या हुआ? देयर वाज स्टैटिक इंटीग्रेशन. कुछ एग्जांपल्स मैंने उठाए हैं. जैसे पहला क्वेश्चन देखो, which one of the following launched this thing? This is some report or initiative Nature Solutions Finance Hub for Asia and Pacific. सो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? नीचे 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दे दी. और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको बताना है. तो दिस वाज रिलीज्ड रिसेंटली एंड दैट मीन्स इट इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, है ना. ओके, अब दूसरा देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक मिनट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो यहाँ क्या बोल रहे हैं? इंडिया हैज जॉइंड द मिनिस्ट्रियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज ए मेंबर. And then India is a resource-rich country in all the 30 minerals that has been identified. So ये करंट का पार्ट. ये क्या है? स्टैटिक. आपको यहाँ ज्योग्राफी की नॉलेज होनी चाहिए थी. देन द पार्लियामेंट इन 2023 itself has amended the Mines and Minerals Act. और ये क्या है? सो ये क्या है? फिर से करंट. तो आउट ऑफ 3 स्टेटमेंट्स 2 करंट पे बेस है और एक आपका क्या है? स्टैटिक ज्योग्राफी नॉलेज होनी चाहिए. सो ये क्या है? इंटीग्रेशन, स्टैटिक विथ करंट. तो इस वजह से क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपको रिसेंट चीजों का भी पता हो. सो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गई. क्या सिर्फ इतना ही था? नहीं, और क्वेश्चंस भी देखते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट वन. यहाँ क्या कह रहा है? एक मिनट, ज्यादा आगे चला गया. हाँ, सी दिस वन.
इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर, ये ईयर दे दी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉयड अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। सो ये सभी क्या है, यूएन अपने इंटरनेशनल ईयर्स डिक्लेयर करता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक थीम्स, और ये सारे रीसेंट, रीसेंट मीन्स अगेन करंट अफेयर्स पोर्शन। देन ब्रिक्स का पूछ लिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ब्रिक्स। ब्रिक्स ब्रिक्स में क्या पूछा, ब्रिक्स का 16th समिट held under the chairmanship of Russia in Kazan. So this is host, this is location. कि रिसेंट वाली जो ब्रिक्स की समिट हुई है वो कहाँ हुई है। फिर इंडोनेशिया हैज बिकम ए फुल मेंबर, दिस वाज आल्सो रिसेंट अपडेट। नेगोशिएशंस वर गोइंग ऑन कि इंडोनेशिया मेंबर बन सकता है या नहीं। सो अगेन a part of current affairs. Then the theme पूछ लिया, so totally current based question, right? And similarly, this is all about prelims, but current का इतना ही जो importance है वो हमें मेंस में भी दिखता है। How you can see that? So current affairs जो है, let's see, it is a secret behind high scoring mains answer। और कैसे, जैसे ही आप क्वेश्चंस देखते हो मेंस के, यूजुअली जो स्कीम आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इट मे बी इनटू जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3 मेजरली। जीएस पेपर 2 consists of polity and governance, then second is IR, let me remove this, I don't know ये कैसे आ जाता है, okay, second is IR, third is social justice, okay, and in GS paper 3 how many units or you can say subjects we have? So we have economy, then अपने पास होता है एग्रीकल्चर, एक और पोर्शन देखें तो साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, फिर से आ गया इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, देन डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, और इसी के साथ हमारे पास एक टॉपिक और रह गया, कोई रहता है क्या? नहीं, सभी हो चुके, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सभी क्या है, करंट्स से बेस्ड टॉपिक होते हैं। कैसे, जैसे पॉलिटी और गवर्नेंस में अगर कोई पॉलिसी रिलीज हो रही है, कोई नई पॉलिसी आ गई, कोई स्कीम आ गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गई, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस में यू हैव टू डिस्कस द रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, नेबरिंग हो सकते हैं या बिग पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड हो सकती है। देन इंडियाज रेलेवेंस इनटू वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस के साथ साथ व्हाट इज द इंडियाज रोल, ये सभी क्या है, चेंजिंग डायनेमिक्स टॉपिक रहते हैं और हेंस करंट से रिलेट होते हैं। सोशल जस्टिस में सेम सिमिलरली फिर से कोई स्कीम आ गई है, कोई इंडेक्स लॉन्च हुआ है, इंडेक्स यहाँ भी काम करता है, इकोनॉमी में भी काम करेगा। सेम और सेम तरीके से क्या है, इकोनॉमी पर आप देखोगे तो इकोनॉमी के आंसर्स में आपको बहुत सारा डाटा लिखना पड़ता है। डाटा यूजुअली कहाँ से लेके चलते हैं, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, कोई रिपोर्ट आई, इंडेक्स आया, कमेटी रिकमेंडेशन हुई, सो ऑल ऑफ दिस वुड बी रिलेटेड टू करंट्स ओनली। देन साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट, दोनों प्रीलिम्स और मेंस में डायरेक्टली करंट से लिंक्ड आंसर पूछे जाते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने कोई नया पॉलिसी लिया है, नया एक्ट वगैरह लेके आए हैं, डिजास्टर से रिलेटेड कोई चीज आ गई, जैसे अर्थक्वेक, रेजिलियंसी है, उसकी कोई पॉलिसी है लेके आए हैं, या फिर कहीं कोई स्टेट बेस्ट प्रैक्टिसेस अपना रहा है, लाइक
अगर आप अर्थक्वेक और साइक्लोन से रिलेटेड बात करोगे तो ओडिशा का यू कैन टेक द एग्जांपल कि हाउ दे आर डीलिंग विद देम। सो ये सारी चीजें करंट से रिलेटेड आती हैं। सिमिलरली इंटरनल सिक्योरिटी में हम कौन से ऑपरेशंस कर रहे हैं या फिर कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे काम कर रहे हैं, तो ये ऑल ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू current affairs only. So it is how you can score very high into GS papers of maths। जीएस पेपर्स देख लिए हमने, ठीक है। तो आप कहोगे मैम जीएस 2 और 3 में होता है, जीएस 1 का क्या रोल है? जीएस 1 में भी यू कैन प्रिडिक्ट द टॉपिक इफ यू आर इन टच विद करंट। कैसे? अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो कोई ऐसा इवेंट जिसको 100 साल हो गए, 25 साल हो गए, 125 हो गए, इतनी जिसकी भी एनिवर्सरीज हो रही है या फिर उससे रिलेटेड कोई मोमेंट चल रहा है, कोई अपराइजिंग है, सो ऑल ऑफ दीज टॉपिक बिकम इम्पोर्टेंट। कोई भी फेमस पर्सनैलिटी है, उसका स्टैच्यू कहीं इनॉग्रेशन हो रहा है, कोई टेम्पल इनॉग्रेशन हो रहा है, सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी मेकिंग दैट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हेल्प्स इन टू प्रिडिक्टिंग दैट टॉपिक, है ना? सो प्रिडिक्शन होगा तो यू कैन बेटर प्रिपेयर दैट, और जैसे ही आपके पास बेटर प्रिपरेशन होंगे तो आप उसके लिए रेलेवेंट एग्जाम्पल सर्च कर लोगे, उसके रेलेवेंट सभी चीजें पढ़ लोगे कि उसके कॉन्टेम्परेरी क्या क्या था, बाकी चीजें इसकी क्या हुई है। सो आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने का स्कोप मिल जाता है, ठीक है जी ना? इसके बाद जीएस की बात होने के बाद लेट्स सी कि एसेज में क्या रोल होता है। सी दिस, एसेज लव करंट अफेयर्स, और यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या एक्सपेक्ट करता है यहाँ पे, तो रियल लाइफ एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स। और व्हाट डज आई मीन व्हेन आई सेड द रियल लाइफ एग्जांपल्स? चलो हाइपोथेटिकली एज्यूम करते हैं, अगर आपके पास टॉपिक है टेक्नोलॉजी एज ए डबल एज स्वॉर्ड, ठीक, तो आपको यहाँ पे एआई रेगुलेशंस को मेंशन करना पड़ेगा। देन आपको डिस्कस करना पड़ेगा जो डेटा प्राइवेसी पे डिबेट चलती रहती है, डेटा प्राइवेसी डिबेट्स। फिर आपको ग्लोबल ट्रेंड्स बता सकते हो कि हाउ अदर कंट्रीज आर डीलिंग विद दिस। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ईयू डिजिटल सर्विसेज एक्ट। तो ये सारे जो चीजें हैं इन्हें कहते हैं हम वैल्यू एडिशन। सी, आपके पास आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो तो आपको ही लिखने पड़ेंगे, बट उन आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएशन जो बोलते हैं, सब्सटेंशिएशन, वो देंगे आप करंट अफेयर्स। और जितना आपका ज्यादा सब्सटेंशिएटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे उतनी ही ज्यादा ऑथेंटिसिटी मिलेगी, राइट? सो हमने देख लिया कि करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंस ऐसे के पर्सपेक्टिव से भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं कि एथिक्स, एथिक्स में क्या कर सकते हैं। सो एथिक्स में भी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, बहुत मैटर करते हैं। अब आप कहोगे मैम अगर इंटीग्रिटी का एग्जांपल लिखना है तो अशोक खेमकर लिख देंगे। नो इश्यूज, अशोक केम का बहुत बड़ा एग्जांपल है जो आप इंटीग्रिटी में यूज कर सकते हो, बट द थिंग इज ये सभी एस्पेरेंट्स यूज कर रहे होंगे, है ना? जैसे थिंकर्स की बात आए तो गांधी जी, और कुछ नहीं तो गांधी जी सभी यूज करेंगे ही करेंगे, बट हाउ टू स्टैंड आउट दैट
स्टैंड आउट देन इन कंपटीशन। क्योंकि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कवर करना है, क्लियर करना है, आपको आपके कंपटीशन से तो आगे होना पड़ेगा। आगे होने का मतलब आपके पेपर में कुछ डिफरेंट चीजें होनी चाहिए। और वो डिफरेंट एग्जाम्पल की इंटीग्रिटी का भी हम तो अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो कहाँ से देंगे? रीसेंट कोई पब्लिक सर्वेंट का एग्जाम्पल। बहुत सी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, कोई सर्वेंट कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, सो वो कलेक्ट होगा फ्रॉम द करंट ओनली, है ना। एंड यही एथिक्स का पेपर फिर आपको बहुत ज्यादा हाई मार्क्स बना देगा। सो वी हैव सीन कि एथिक्स के पेपर में भी हम ऐसे ऐसे और एथिक्स दोनों में ही हम क्या है, करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं ले सकते, राइट। अब देखते हैं, क्या सिर्फ मेंस तक इसका रेलेवेंस है कि प्रीलिम्स और मेंस में ही करंट अफेयर चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए? तो एक चीज आती है जो थर्ड स्टेज ऑफ योर एग्जाम है, और इसे क्या है, क्या कहते हैं, इंटरव्यू। जैसे नाम तो इसका पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट सॉरी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट को हम यूजुअली इंटरव्यू कह देते हैं, बट यू वुड बी लाइक कि मैम यहाँ तो डेफ फिल करवाते हैं, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो डेफ फिल करवाते हैं, बट जो पैनलिस्ट हैं आपकी अवेयरनेस भी चेक कर रहे होते हैं, अवेयरनेस अबाउट करंट इवेंट्स। और ये अवेयरनेस भी बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों होनी चाहिए। सो ये कहाँ से होगी? ये फिर से कहाँ से आएगी? करंट से। तो दैट इज वाई कि करंट अफेयर फिर से इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। और यहाँ तो सजेस्ट भी करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप और कुछ प्रिपेयर ना करो, बट कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ो, गवर्नमेंट साइट्स को देखते रहो। एक मिनट, ये रिमूव करना पड़ेगा मुझे। गवर्नमेंट साइट्स, साथ में ही आपको यहाँ क्या देखना होता है, पीआईबी वगैरह। देन एनालिसिस के लिए कोई ऑथेंटिक न्यूज चैनल एटसेट्रा एटसेट्रा, कि आपके पास बोथ साइड व्यूज हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पता होना चाहिए। सो करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इंटरव्यू में भी। सो दैट इज वाई कि हम करंट अफेयर को लाइटली तो नहीं ले सकते। इसका मतलब जितना हमने देखा है उससे क्या समझ आया कि फाइनल टेक अवे यही है, करंट अफेयर्स आपके लिए ऑप्शनल नहीं है कि मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। दिस इज मैंडेटरी। अगर आपको लबासना का रास्ता चाहिए, सो करंट अफेयर्स से तो होके ही जाना पड़ेगा। वे इज थ्रू करंट अफेयर्स ओनली। ओके, कि मैम ये तो समझ आ गया कि करंट अफेयर्स को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट अब करें क्या? सो हियर आई एम कमिंग अप विथ वन ऑफ द इनिशिएटिव, कि व्हाट टू डू का आंसर मेरे पास है। कि अगर आप चाहते हो एक फुल प्रूफ करंट अफेयर स्ट्रेटजी, जो तीनों स्टेजेस के लिए काम करे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कंटिन्यूअसली आगे की वीडियोस जरूर देखना। सो दैट क्या होगा, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी ही तो हमारी की है फॉर यूपीएससी। इस चैनल पे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज सारी करंट अफेयर्स की वीडियो दूंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मे इटसेल्फ, क्योंकि मे टू मे का साइकिल रहता है हमारा आजकल। सो हम मे को इग्नोर नहीं करेंगे, मे में ही पेपर हो रहा है मोस्टली। सो क्या हो गया इसको, यस, मे से स्टार्ट करके मैं
मंथली आपको सारी की सारी मंथली मतलब हर एक मंथ वाइज, ये अभी मैं डेली का प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट मंथ वाइज हम सभी सब्जेक्ट वाइज करना चाहती हूँ मैं। जैसे पॉलिटी का अलग आ गया, देन सोसाइटी का अलग, इकोनॉमी का अलग, कि आप साथ में सब्जेक्ट से लिंक करें। करंट अफेयर्स डेली वाले में क्या होगा कि आप टॉपिक पढ़ पाते हैं, और डेली में एक दिक्कत आ रही है मुझे अभी कि सिर्फ न्यूज़पेपर कवर हो रहा है। मेरा काम है कि मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर से आपके लिए टॉपिक उठाऊं, बट उसको करंट और स्टैटिक से इंटीग्रेटेड करते चलो, स्टैटिक से इंटीग्रेशन, सो दैट होलसम आप क्या है पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। सिर्फ करंट से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, सिर्फ स्टैटिक से भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करके चलेंगे। जैसे एग्जांपल मैं लेके चलूं, अगर आपके रिलेटेड कोई गवर्नर से रिलेटेड टॉपिक आ रहा है न्यूज में, सो हम गवर्नर की जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, बट जो हमने उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है वो भी हम कंप्लीट करेंगे, फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, कि इसमें क्या क्या हो सकता है, सो दैट जो भी हमने टॉपिक उठाया दैट वुड बी कवरिंग योर wholesome preparation. Okay, so let's start और लेते हैं एक कदम सफलता की ओर। Okay then, thank you.